Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा फ्रिक्वेंटली आस्क किए जा सकते हैं. इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. सो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आई नो यू हैव टू फेस लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इन द बोर्ड एग्जाम. दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final board exam. So what is the numerical? The numerical is on my back screen. देख पा रहे हैं आप इसे. चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. The numerical is electric field intensity at a point B due to a point charge Q kept at a point A is 24 Newton per coulomb, and the electric potential at B due to the same charge is 12 joule per coulomb. Calculate the distance AB and the magnitude of the charge. I am again repeating the statement of the numerical. The numerical is electric field intensity at a point B due to a point charge Q kept at the point A is 24 Newton per coulomb, and the electric potential at B due to the same charge is 12 joule per coulomb. Calculate the distance AB and the magnitude of the charge. तो चले स्टार्ट करते हैं. एक बार इस न्यूमेरिकल को हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं. वो क्या कह रहा है कि this is the charge Q, point charge Q, which is to be kept at point A. Suppose this is the point A, and here is the charge plus Q is placed. वो क्या कह रहा है? A point charge Q kept at point A. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है at a point B, suppose this is the point B. इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो आपको गिवन है. कितनी? 24 न्यूटन पर कूलम. और ये पॉइंट बी मैं मान लेता हूं यहां से r डिस्टेंस के ऊपर है. मैंने क्या कहा? हियर इज द प्लस क्यू पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर रखा गया है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस बी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी, वो कितनी गिवन है? 24 न्यूटन पर कूलम. और इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल है वो भी आपको गिवन है. कितना? दैट इज 12 जूल पर कूलम. कंफ्यूज नहीं हो ना. 1 जूल पर कूलम इज अगेन 1 वोल्ट. एज यू नो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है, जो यूनिट होती है, दैट इज वोल्ट. तो इट इज वोल्ट. 1 जूल पर कूलम इट इज अगेन ए वोल्ट. जूल इज द वर्क W and coulomb is Q. तो V is equal to W upon Q. Unit is again volt. 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. तो it does not matter, you have to mention volt और joule per coulomb. दोबारा सुने. प्लस Q चार्ज पार्टिकल A पॉइंट पे रखा गया है, B पॉइंट पे जो कि यहां से R डिस्टेंस के ऊपर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 24 न्यूटन पर कूलम. पोटेंशियल इसके ऊपर है 12 जूल पर कूलम. तो वो कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. मींस ये पॉइंट बी इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है. एक तो आपने डिस्टेंस ए बी निकालना है, दूसरा इस क्यू की वैल्यू को निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को आपने फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द 2 टर्म्स. विच टर्म्स? फर्स्ट, ये पॉइंट बी इस ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, दैट इज आर, और इसका चार्ज कितना है, क्यू. अब कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस से आर, वो कितनी होती है? क्यू बाय, दैट इज Q by
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है आर। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बता चुका हूं। सेम मैनर से पोटेंशियल भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दोनों आर्टिकल्स हमने करे थे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था, ड्यू टू ए प्लस चार्ज Q एट एनी पॉइंट से P विच इज एट ए डिस्टेंस से R, वो कितना था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और V था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पे डेवलप करने जा रहा हूं, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में और इलेक्ट्रिक फील्ड E में। कैसे करेंगे, V कितना है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बड़े ध्यान से देखेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद R। कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहां से आप देखिए ये टर्म आपके सामने क्या बन गई, E बन गई। तो V इज इक्वल टू E इंटू आर। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने यहां से डेवलप किया। मैं इस रिलेशन की हेल्प लूंगा इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो आज के बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज E इंटू आर। तो चले यहां से R की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज R, दैट इज द डिस्टेंस AB। तो R इज कम्स आउट टू बी V बाय E। नाउ व्हाट इज V, अभी मैंने आपको बताया V की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12 जूल पर कूलम। व्हाट इज E, दैट इज 24 न्यूटन पर कूलम। तो R comes out to be 12 by 24 meter. It means 1 by 2 meter. It means R comes out to be 0.5 meter. इसका मतलब जो R है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.5 मीटर। इसका मतलब ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, 0.5 मीटर। नाउ सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, R तो हमारा कैलकुलेट हो गया, कितना आया, 0.5 मीटर। सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। तो कैसे निकालेंगे, मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नाउ व्हाट इज V, यू नो दैट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इट मींस Q 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रहने देते हैं, Q बाय R। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज रख देता हूं। नाउ व्हाट इज, आपके पास जो V आया है यहां से हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ व्हाट इज Q, दैट इज V इंटू R डिवाइडेड बाय, अगर आप देखेंगे यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ Q इज कम्स आउट टू बी V इंटू R, क्योंकि V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारे पास Q की वैल्यू है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं दोबारा दिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखें, हमने R की वैल्यू को फाइंड आउट करना। यू नो दैट V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ व्हाट इज Q, दैट इज V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नाउ यू नो दैट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, हमने चेक की हुई है। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। क्या वैल्यू होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यहां से वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1 बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 न्यूटन मीटर। छोड़ दे बस, आप यूनिट को छोड़ दे, हमने तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। तो यहां पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज V, अभी हमने V की वैल्यू को देखा 12, दैट इज 12। नाउ व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। नाउ व्हाट इज R, R हमने अभी निकाला था वो आया था 1 बाय 2, ये सारा बनेगा कूलम। तो Q कम्स आउट टू बी, देखें ध्यान से, 2 12 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट मीन्स 2 बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। तो अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.667
इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये जो Q यहाँ पर रखा गया है उसका चार्ज, हमने दो चीजें निकालनी थी, पहला डिस्टेंस जो कि था 0.5 मीटर हमने कैलकुलेट किया, दूसरा था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो था 0.667 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं और इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स इफ इट इज कमिंग इन योर एग्जाम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल यू कैन, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।